Hello everyone and welcome back to the channel. In this video we will discuss MIC history first semester unit 1 last topic, that is Upanishad and epics, in which we will discuss in detail regarding the Upanishads and two epics which are very famous, that is Ramayana and Mahabharata. So let's start with Upanishad. लिटरल मीनिंग ऑफ उपनिषद्स। उपनिषद का जो मतलब होता है वो होता है सिटिंग नियर बाय डिवोटेडली, मतलब गुरु के पास जो शिष्य बैठते हैं उनसे ज्ञान उनसे शिक्षा लेने के लिए डिवोटेडली, दैट मीन्स उपनिषद। उपनिषद एक्चुअली इंटरप्रिटेड द वैदिक नॉलेज। उपनिषद से हमें क्या पता चलता है? वेद का जो नॉलेज है वो हमें उपनिषद से पता चलता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि उपनिषद जो है वो खुद वेदास है। दे आर इंडीड वेदास themselves. ट्रेडिशनली their नंबर इज 108। अब ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो हमने पढ़ा है कि उपनिषद 108 होते हैं, बट इट इज सपोज्ड इट मे बी 200, लेकिन ऐसा माना भी जाता है कि ये 108 नहीं है, ये 200 है। उपनिषद इज रूटेड विद ऑल द हिंदू थियोलॉजी एंड ऑल द बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स। अब इसका जो कोर क्या है उपनिषद का में मेन है क्या? हिंदू थियोलॉजी दिया है एंड बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐत्रेय उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मंडुक्य उपनिषद एंड कथा उपनिषद। इसी तरीके से 108 उपनिषद होते हैं। उपनिषद इज रिलेटेड टू सेकेंड पार्ट ऑफ वैदिक नॉलेज। उपनिषद किससे रिलेट करता है? जो वेद है उसका जो सेकेंड पार्ट है उससे रिलेट करता है। इट इज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ वैदिक लर्निंग। उपनिषद क्या है? वैदिक लर्निंग का जो हाइएस्ट पॉइंट है उसे हम लोग उपनिषद कहते हैं। और उपनिषद को समटाइम्स हम लोग वेदांत के नाम से भी जानते हैं, दैट इज वेद का अंत, ए कंक्लूजन ऑफ वेद, हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एपिक। एपिक क्या होता है? ये वास्ट पोएट्री बुक्स होते हैं। ये बहुत ही बड़े एंड थिक बुक्स होते हैं रिगार्डिंग पोएट्री फॉर्म, और इसमें ओल्ड क्लासिकल संस्कृत में लिखा गया है स्टोरीज को एंड पोम्स को, ऑल्सो रिटन इन अदर लैंग्वेज सच एज तमिल, एंड इसे अदर लैंग्वेज में भी लिखा गया है जैसे तमिल लैंग्वेज। इट गिव्स एन एग्जॉस्टिव एंड लेंथी डिस्क्रिप्शन ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ रूलिंग डायनास्टीज। तो ये जो एपिक होते हैं ये क्या है? ये वास्ट पोएट्री बुक है। ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है एंड समटाइम्स इसे दूसरे लैंग्वेज में लिखा गया है, एंड ये बहुत ही लेंथी डिस्क्रिप्शन है। इसमें बहुत ही इन डिटेल स्टोरीज के फॉर्मेट में हमें रूलिंग डायनेस्टीज की डिफरेंट डिफरेंट जनरेशंस के बारे में बताया गया है। तो इंडिया ट्रेडिशन में अगर हम देखें तो दो एपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपको इसके बारे में बचपन से ही पता होगा, दैट इज रामायण एंड महाभारत। हम लोग सबसे पहले रामायण देखेंगे क्या होता है। रामायण के जो ऑथर है वो थे महर्षि वाल्मीकि, एंड रामायण को किस लैंग्वेज में लिखा गया है? इसे ओरिजिनली संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। बाय हुम? महर्षि वाल्मीकि। देन इसका जो समरी है वो ये है, इट नरेट्स द लाइफ ऑफ लॉर्ड राम। इसमें आप लॉर्ड राम के बारे में, उनके लाइफ के बारे में जानेंगे, उनके एग्जाइल के बारे में जानेंगे। एग्जाइल इज व्हाट? एग्जाइल होता है जो उन्होंने वनवास किया था, दैट इज एग्जाइल। द एबडक्शन ऑफ हिज वाइफ सीता बाय द डेमन किंग रावण एंड राम्स quest to rescue her with the help of Hanuman and others। तो इसमें एक लेंथी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है रिगार्डिंग द लाइफ ऑफ लॉर्ड राम, हिज वाइफ, हिज abduction एंड हिज exile। कोर वैल्यूज ऑफ रामायण क्या है? दैट इज ड्यूटी, धर्म, डिवोशन, राइटियसनेस एंड लॉयलिटी, एंड द आइडियल रोल ऑफ अ सन, किंग एंड हस्बैंड। तो ये जो राम थे ये सन भी थे, ये किंग भी, ये राजा भी थे एंड हस्बैंड भी थे सीता के। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आइडियल रोल ऑफ अ पर्सन वो किस तरीके से प्ले करता है एज अ सन, एज अ किंग एंड एज अ हस्बैंड। यहाँ पे देखेंगे हम लोग रामायण के बारे में और डिटेल में। द रामायण इज वन ऑफ द टू ग्रेट epics of ancient India composed by Maharshi Valmiki in Sanskrit. It consists of around 24,000 verses and is divided into 7 कांड। ये जो रामायण है ये 7 कांड में बटा हुआ है एंड इसमें कितने वर्सेस है? 24,000 वर्सेस। रामायण की जो स्टोरी है वो रिवॉल्व करती है अराउंड लॉर्ड राम, द प्रिंस ऑफ अयोध्या। ये अयोध्या के प्रिंस थे, हु इज कंसिडर्ड द 7th इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, एंड लॉर्ड राम को माना जाता है कि विष्णु भगवान के 7वें अवतार थे। द एपिक नरेट्स हिज एक्साइल टू द फॉरेस्ट फॉर 14 ईयर्स। इन्होंने 14 साल की जो वनवास किया था राम भगवान ने, उसके बारे में यहाँ आपको स्टोरी मिलेगा। एंड एबडक्शन ऑफ हिज वाइफ सीता बाय द डेमन किंग रावण। अब रावण ने जो सीता का अपहरण किया था उसके बारे में भी इसमें डिस्क्रिप्शन है। एंड हिज रेस्क्यू
एंड हर रेस्क्यू विद द हेल्प ऑफ हनुमान। उसके बाद फिर राम भगवान ने कैसे रेस्क्यू करा सीता माँ का, किसके हेल्प से, लक्ष्मण के हेल्प से, आर्मी ऑफ मंकी के हेल्प से एंड हनुमान जी के हेल्प से। सो द रामायण टीचर्स की वैल्यू सच एज धर्म, ड्यूटी, truth, loyalty, devotion and righteous conduct. It presents ideal character. राम को एक आइडियल कैरेक्टर की तरह दिखाया गया, राम भगवान को as the ideal man, Sita as the ideal wife and Lakshman as the ideal brother. Beyond its religious significance, the Ramayana has deep impact on Indian culture. रामायण का इंडियन कल्चर पे, भारतीय संस्कृति पे बहुत ही डीप इम्पैक्ट है, लिटरेचर पे, आर्ट पे एंड मॉरल फिलोसफी ऑल्सो, एंड इट इज रेस्पेक्टेड अमंग मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया, एंड एशिया के बहुत सारे पार्ट में रामायण का रिस्पेक्ट किया जाता है एंड बहुत लोग इसे पढ़ते भी हैं। नेक्स्ट एपिक इज महाभारत, जिसके ऑथर है महर्षि व्यास, एंड महाभारत को भी संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया। अब महाभारत की समरी ये है कि इट सेंटर्स अराउंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पांडव्स एंड कौरव। अब पांडव और कौरव के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है महाभारत में। टू ब्रांचेस ऑफ कुरु डायनेस्टी, कुरु जो डायनेस्टी था उसका जो टू ब्रांचेस है दैट इज पांडव एंड कौरव, कल्मिनेटिंग इन द ग्रेट वॉर ऑफ कुरुक्षेत्र। एंड ये किस चीज में कल्मिनेट किया, कुरुक्षेत्र का वॉर में। अब महाभारत के कोर वैल्यूज हैं जस्टिस, ट्रूथ, धर्म वर्सेस अधर्म एंड इंक्लूड्स द भागवत गीता। अब भागवत गीता क्या है, दिस इज अ फिलोसॉफिकल गाइड डिलीवर्ड बाय लॉर्ड कृष्ण टू अर्जुन। अब देखेंगे महाभारत के बारे और डिटेल में। अब महाभारत क्या है, इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक ऑफ एंशिएंट इंडिया, composed by महर्षि व्यास इन संस्कृत। इट इज द लॉन्गेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड, ये पूरे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एपिक है। एंड इसमें कितने वर्सेस है, 1 लाख वर्सेस, जिसको 18 पर्व में डिवाइड किया गया। 18 पर्व मीन्स 18 बुक्स में डिवाइड किया गया। द सेंट्रल स्टोरी इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पांडव्स एंड कौरव्स। अब ये जो कोर स्टोरी है आप देखोगे महाभारत के बारे में तो इसमें दिया है पांडव और कौरव के बारे जो के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में। द टू रॉयल फैमिलीज ऑफ कुरु डायनेस्टी, ये दोनों जो थे ये रॉयल फैमिली थे कुरु डायनेस्टी के। देयर राइवलरी लीड्स टू द ग्रेट वॉर ऑफ कुरुक्षेत्र। अब इनके बीच में जो राइवलरी था ये, इसका एंड क्या हुआ, ग्रेट वॉर ऑफ कुरुक्षेत्र, that is Mahabharat, which forms the core of the epic. One of the most important part of Mahabharat is भागवत गीता। हमने जैसे अब पिछले स्लाइड में देखा कि महाभारत का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वी कैन से, वो है भागवत गीता। ये एक फिलोसफिकल डायलॉग है किनके बीच में, लॉर्ड कृष्ण एंड लॉर्ड अर्जुन के बीच में। ये एक बातचीत है, एक कॉन्वर्जेशन है जो हमें टीच करता है क्या क्या हमें सिखाता है, द प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म, कर्म एंड भक्ति, लाइक ड्यूटी, एक्शन एंड डिवोशन हमें सिखाता है। The Mahabharata explores deep moral and ethical questions and reflects on human nature, justice, power and destiny. अब ये एक्सप्लोर करता है डीप मॉरल एंड एथिकल क्वेश्चंस जो कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं एंड अर्जुन उसे आंसर करते हैं। अर्जुन भी कृष्ण जी से पूछते हैं वो भी आंसर करते हैं। सो इट इज अ डायलॉग, इट्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम which is regarded as most important part of Mahabharata. It continues to influence Indian literature and philosophy, politics and spiritual life to this day. So this is the end of the video, and if आपको सारी चीजें समझ में आई then do like, share and subscribe to the channel, and thank you.